हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। अपनी पिछली क्लासेस में हमने प्रीपोजिशन और उसके काइंड्स देखे थे, मतलब प्रीपोजिशन क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं। और आज की क्लास में हम कुछ कॉमनली कन्फ्यूज्ड प्रीपोजिशन देखेंगे, मतलब उनका करेक्ट यूज़ क्या है, कैसे किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है टू और फ्रॉम। तो टू का यूज़ हम किस लिए करते हैं? टू का यूज़ हम करते हैं टू डिनोट एंड लोकेशन, मतलब कोई भी लोकेशन की एंडिंग पॉइंट दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टू। और फ्रॉम का यूज़ कब करेंगे? टू डिनोट स्टार्टिंग लोकेशन, मतलब किसी भी लोकेशन की स्टार्टिंग को दिखाने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, जबकि एंडिंग पोजीशन दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर वी आर गोइंग टू कानपुर, मतलब वी आर गोइंग टू कानपुर, हम कहाँ जा रहे हैं? कानपुर जा रहे हैं। तो हम कहाँ तक जाएंगे? कानपुर तक जाएंगे। तो कानपुर क्या है? हमारी एंडिंग पोजीशन है, और यहाँ पर एंडिंग पोजीशन दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? टू का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ कमिंग फ्रॉम कानपुर। ही इज़ कमिंग फ्रॉम कानपुर, मतलब वह कानपुर से आ रहा है। तो उसकी स्टार्टिंग लोकेशन क्या थी? उसकी स्टार्टिंग लोकेशन थी कि वो कानपुर से आ रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग लोकेशन है कानपुर, और ये दिखाने का काम किसने किया है? फ्रॉम ने। तो टू एंडिंग लोकेशन दिखाने के लिए, जबकि फ्रॉम स्टार्टिंग लोकेशन दिखाने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। बिसाइड बाय द साइड ऑफ मतलब बगल में, जबकि बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त इन एडिशन टू, मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बगल में होगी तब हम बिसाइड का यूज़ करेंगे, जबकि बिसाइड्स का यूज़ हम कब करेंगे? हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ हमें उनके अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा वाले सेंस में हम किसका यूज़ करेंगे? बिसाइड्स का करेंगे। एग्जाम्पल से, कम एंड सिट बिसाइड मी। कम मतलब आओ, एंड सिट बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठो। तो यहाँ पर बिसाइड किस सेंस में आया है? बाय द साइड ऑफ, बगल में के सेंस के लिए आया है, तो यहाँ पर बिसाइड सही होगा। नेक्स्ट है बिसाइड्स दिस बुक आई वॉन्ट टू मोर बुक्स। बिसाइड्स दिस बुक मतलब इस बुक के अतिरिक्त आई वॉन्ट टू मोर बुक्स, मुझे दो और बुक्स चाहिए। तो यहाँ पर बिसाइड्स क्या हुआ? बिसाइड्स इन एडिशन टू दिखा रहा है, मतलब मेरे पास ये बुक तो है, लेकिन इस बुक के अलावा इस बुक के एक्स्ट्रा मुझे टू और बुक्स चाहिए। तो यहाँ पर बिसाइड्स ने क्या दिखाया है? एडिशन दिखाया है, मतलब कुछ के अलावा कुछ और चाहिए, एडिशन टू दिखा रहा है, अतिरिक्त दिखा रहा है, तो वहाँ पर हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इन और एट। तो इन का यूज़ हम बड़े शहर या स्थानों के लिए करेंगे, जबकि एट का यूज़ हम छोटे शहर या छोटे स्थानों के लिए करते हैं। एग्जाम्पल से, जैसे दे लिव्ड इन मुंबई, मतलब वे कहाँ रहते थे? मुंबई में रहते थे। तो मुंबई कैसा शहर है? मुंबई बड़ा शहर है, तो यहाँ पर हमने इन का यूज़ किया है, ना कि एट का। नेक्स्ट है गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, मतलब गांधी जी का जन्म पोरबंदर में गुजरात में हुआ था। तो पोरबंदर बड़ा है या फिर गुजरात बड़ा है? तो पोरबंदर बड़ा है, तो पोरबंदर छोटा है। पोरबंदर के लिए हमने किसका यूज़ किया है? एट का। छोटे स्थानों के लिए हम एट का यूज़ करेंगे, जबकि बड़े शहर या बड़े स्थानों के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। तो गुजरात बड़ा शहर है, तो उसके लिए हमने इन का यूज़ किया है, जबकि पोरबंदर छोटा शहर है, तो उसके लिए हमने एट का यूज़ किया है। नेक्स्ट है ऑन और अपॉन। ऑन मीन्स भी के ऊपर, अपॉन मीन्स भी के ऊपर, लेकिन ऑन स्थिरता दिखाएगा, जबकि अपॉन जो है वो मूवमेंट दिखाएगा। मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है लेकिन स्थिर है, तब हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। लेकिन कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है लेकिन गतिशील अवस्था में है, मतलब अपनी स्थिरता वाली पोजीशन से वो मूवमेंट वाली पोजीशन में आई है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? अपॉन का। एग्जाम्पल से देखते हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल, मतलब बुक्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? टेबल के ऊपर हैं, लेकिन गतिशील अवस्था में मूवमेंट में नहीं है, तो वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है? ऑन का। नेक्स्ट है स्टैंड अपॉन द बेंच, मतलब बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। तो जब वो खड़ा होगा तो मूवमेंट होगी, तो इसलिए अपॉन का यूज़ किया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन एंड इनटू। इन जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो लेकिन स्थिर हो, लेकिन इनटू जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो लेकिन मूवमेंट में हो, गतिशील अवस्था में हो, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ही इज़ इन द हाउस। तो ही इज़ इन द हाउस मतलब वह घर में है लेकिन मूवमेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है दे जम्प्ड इनटू द रिवर, मतलब दे जम्प्ड इनटू द रिवर, उन्होंने वे नदी में कूदे। तो इनटू द रिवर, जब वे नदी में कूदे होंगे तो मूवमेंट की होगी उन्होंने, तो मूवमेंट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इनटू का। जबकि स्थिरता के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इन का। नेक्स्ट है इन और विद इन। इन का मतलब है एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब समय की समाप्ति पर, जबकि विद इन का यूज़ क्या है? बिफोर द एंड ऑफ द टाइम, मतलब समय समाप्त होने से पहले।
इन और विदिन दोनों टाइम के लिए यूज होंगे, लेकिन इन समय की समाप्ति पर, जबकि विदिन समय समाप्त होने से पहले। एग्जाम्पल, आई शैल रिटर्न फ्रॉम जयपुर इन अ मंथ, मतलब आई शैल रिटर्न मैं लौट आऊंगा फ्रॉम जयपुर, मतलब जयपुर से, इन अ मंथ मतलब एक महीने में। इसका मतलब क्या है कि जब एक महीना कंप्लीट हो जाएगा तब मैं जयपुर से आऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल है आई शैल रिटर्न फ्रॉम जयपुर विद इन अ मंथ, मतलब आई शैल रिटर्न फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से लौट आऊंगा विद इन अ मंथ मतलब एक महीने के अंदर। तो ऊपर वाले सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैं एक महीने में वापस आऊंगा, मतलब जब एक महीना कंप्लीट हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगा। तो यहाँ पर इन ने क्या बताया है, इन ने समय की समाप्ति बताई है, जबकि विद इन अ मंथ का मतलब है कि मैं एक महीने के अंदर कभी भी आ सकता हूँ। नेक्स्ट है विथ और बाई। विथ का यूज हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी भी प्रकार के यंत्र के लिए कर सकते हैं, जबकि बाई का यूज डोअर या एजेंट के लिए, डोअर मतलब कार्य करने वाला जो भी होगा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बाई का। जबकि विथ का यूज हम किसके लिए करेंगे, किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट या फिर यंत्र के लिए, जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, पेन, इन सब के लिए हम किसका यूज करेंगे, विथ का। एग्जाम्पल, ही वॉज किल्ड बाई अ रॉबर विथ अ गन। एक ही सेंटेंस में दोनों हैं। ही वॉज किल्ड वह मारा गया, बाई अ रॉबर मतलब एक रॉबर के द्वारा, विथ अ गन मतलब एक बंदूक से। तो यहाँ पर डूअर कौन है, डूअर है रॉबर, मतलब रॉबर के द्वारा वह काम किया जा रहा है। तो बाई ने किसको दिखाया है, बाई ने डूअर को दिखाया है। जबकि विथ अ गन, गन क्या है, गन एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है और इस गन के लिए हमने किसका यूज किया है, विथ का। तो विथ ने क्या दिखाया है, किसी इंस्ट्रूमेंट को, यंत्र को दिखाया है, जबकि बाई ने यहाँ पर डूअर मतलब रॉबर को दिखाया है। नेक्स्ट इसी में है द लेटर रिटन बाई हिम, द लेटर वाज रिटन बाई हिम, मतलब जो पत्र है वो उसके द्वारा लिखा गया। तो मतलब जो काम हुआ है उसका डोअर कौन है, डोअर हिम है, और इस डोअर को दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया है, बाई का यूज किया है। तो बाई का यूज हम डोअर या फिर एजेंट को दिखाने के लिए करेंगे। नेक्स्ट है बिटवीन और एमंग। बिटवीन का यूज हम दो के लिए करते हैं, जबकि एमंग का यूज हम फॉर मोर देन टू मतलब दो से अधिक की संख्या दिखाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, इट इज बिटवीन यू एंड मी, मतलब ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। तो यू एंड मी कितने लोग हो गए, दो लोग, और इन दो लोगों के लिए हमने किसका यूज किया है, बिटवीन का। लेकिन यही जब बात दो से ज्यादा की हो जाएगी तब हम किसका यूज करेंगे, एमंग का। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानास एमंग द बॉयज। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटिए, दीज बनानास इन केलों को, एमंग द बॉयज मतलब लड़कों के बीच में। यहाँ लड़कों की संख्या निर्धारित नहीं है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, देख लेते हैं, ओवर एंड एबव। ओवर और एबव दोनों का अर्थ होता है ऊपर, लेकिन ओवर का यूज हम कब करते हैं, जब कोई चीज हमारे ऊपर हो लेकिन परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, मतलब हमारे सिर से वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। जबकि एबव का यूज हम कब करेंगे, जब कोई चीज हमारे ऊपर हो लेकिन लंबवत ना हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल ना बने। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है द स्काई इज अबव अवर हेड, मतलब स्काई हमारे सिर के ऊपर है। तो यहाँ पर स्काई ऊपर है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, अबव का। नेक्स्ट है द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड, मतलब जो एरोप्लेन है वो मेरे जस्ट सिर के ऊपर से निकला है। तो जब वो मेरे सिर के ऊपर से निकला होगा तब उसने क्या किया है कि 90 डिग्री का एंगल बनाया है, वो परपेंडिकुलर था, तो वहां पर हमने किसका यूज किया है, ओवर का। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब ऐसे प्रीपोजिशन जो स्थान दिखाने का काम करें। कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं, इन, ऑन, एट, ये तीनों प्रीपोजिशन स्थान दिखाने का काम करेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। इन जो आएगा वो आएगा बिग सिटीज या फिर कंट्रीज के लिए, तो किसी भी कंट्री के लिए या फिर बिग सिटी के लिए, ये हम पहले भी आगे पढ़ चुके हैं, तो किसका यूज करेंगे, हम इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया क्या है, एक कंट्री है, और इसके लिए हमने किसका यूज किया है, इनका। तो इनका यूज हम कब करेंगे, जब हमें बिग सिटीज या फिर कंट्रीज दिखानी होगी। नेक्स्ट है ऑन का यूज कब करेंगे, जब हमें स्ट्रीट्स या आइसलैंड्स दिखाने होंगे, मतलब मोर स्पेसिफिक। यहाँ पर क्या है कि बिग सिटीज बिग कंट्रीज थी, तो यहाँ पर उनसे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, मतलब मोर स्पेसिफिक। जैसे स्ट्रीट्स गलियां दिखाने के लिए, या आइसलैंड मतलब द्वीपों को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। जैसे द बुक इज ऑन द रैक, मतलब जो बुक है वो कहाँ पर है, रैक पर है। नेक्स्ट है एट क्या डिनोट करेगा, डेफिनेट लोकेशन, वेरी स्पेसिफिक, मतलब इन क्या दिखा रहा था, बड़े शहर या फिर देशों को दिखा रहा था, जबकि ऑन क्या थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक, मतलब स्ट्रीट या आइसलैंड्स दिखा रहा था। जबकि एट क्या दिखा रहा है, डेफिनेट लोकेशन, मतलब एकदम निश्चित हम किस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन दिखाने का काम करेगा, एट। एग्जाम्पल से सी इज एट होम, मतलब वह कहाँ पर है, घर पर है, तो यहाँ पर उसकी एकदम डेफिनेट लोकेशन बता दी है किसने, एट ने। तो एट कौन सा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस।
नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब समय दिखाने वाले प्रीपोजिशन। इसमें भी इन, ऑन और एट हैं, लेकिन इनके यूजेस में डिफरेंस है। मतलब ये इन, ऑन और एट प्लेस दिखाने के लिए और टाइम दिखाने के लिए, दोनों के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो इनका यूज़ हम कब करेंगे? इनका यूज़ करेंगे जनरल टाइमिंग दिखाने के लिए, मतलब सामान्य समय, जैसे कि मंथ महीनों के नाम आ जाए, ईयर सालों के नाम, एंड सेंचुरीज शताब्दी दिखाने के लिए। तो जनरल टाइमिंग के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, शी वॉज बॉर्न इन 2000, मतलब उसका जन्म कब हुआ था? 2000 में हुआ था। तो यहाँ पर 2000 क्या है? एक सेंचुरी है, और इसको दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? इनका। तो इनका यूज़ हम मंथ, ईयर या सेंचुरीज दिखाने के लिए करेंगे। नेक्स्ट है ऑन। ऑन का यूज़ हम कब करेंगे? ऑन का यूज़ हम डेट, डेज या फिर हॉलीडेज दिखाने के लिए करेंगे। मतलब डेट दिनांक, डेज दिनों के नाम, एंड हॉलीडेज छुट्टियां दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। देयर विल बी अ हॉलीडे ऑन क्रिसमस। तो क्रिसमस क्या है? त्योहारों का नाम है। तो यहाँ पर क्रिसमस के लिए या छुट्टी दिखाने के लिए, हॉलीडे दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? ऑन का। तो ऑन का यूज़ हम कब करेंगे? डेट, डे या फिर हॉलीडे दिखाने के लिए। नेक्स्ट है एट। एट का यूज़ हम कब करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पर एट डेफिनेट लोकेशन दिखा रहा था, वेरी स्पेसिफिक लोकेशन दिखा रहा था, वैसे ही यहाँ पर ये वेरी स्पेसिफिक टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने का काम करेगा। कौन? एट। जैसे वी डिसाइडेड टू मीट एट 4 PM, मतलब हमने 4 बजे मिलने का निश्चय किया। तो यहाँ पर 4 PM क्या है? 4 PM पॉइंट ऑफ टाइम है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम को हमने किससे डोनेट किया है? एट से डोनेट किया है। तो आज की क्लास में हमने कुछ प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे।